Morning all of you, how are you all? Today I am going to start next video of chapter 2 of class 9. So last class में हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके कुछ फंक्शन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो अब उसका कुछ और फंक्शन के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ से स्टार्ट 5th पॉइंट से हमें स्टार्ट करना था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अदर सेलुलर मेम्ब्रेन आर ऑल्सो फॉर्म बाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे पहले वाले में मैंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि ये लिपिड फॉस्फोलिपिड का सिंथेसाइज कर रहा था, कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरे जो सेलुलर मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो वो भी ये क्या सिंथेसाइज कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही इसको सिंथेसाइज कर रहा है। The lipid molecules of cell membrane are formed and inserted into the smooth endoplasmic membrane by smooth एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इटसेल्फ। लिपिड मॉलिक्यूल, ये लिखने का मतलब क्या है? लिपिड मॉलिक्यूल जो खुद कौन बना रहा है? एसीआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है ना लिपिड मॉलिक्यूल, वो खुद इंसर्ट कर रहा है अपने आप में, ताकि उसके एक मेम्ब्रेन बाउंड हो जाए, ठीक है। पैकिंग के लिए पैक करता है ये एक तरीके से, ठीक है। द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन आर मोस्टली सिंथेसाइज एंड इंसर्टेड टू द मेम्ब्रेन एट द लेवल ऑफ रफ ईआर। आपको ये भी पता है कि आरईआर क्या सिंथेसाइज करता है? प्रोटीन मॉलिक्यूल। क्यों करता है? क्योंकि इसके पास राइबोसोम है और उसको भी ये पैक कर देता है, ठीक है, ताकि ये कहीं साइटोप्लाज्म में बिखर नहीं जाए। इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन है क्या? देखिए यहाँ, शॉर्ट चेन ऑफ शुगर, यानी कि ये क्या बना रहा है? शॉर्ट चेन ऑफ शुगर्स, शुगर का चेन बना रहा है, जिसको क्या बोलेंगे? ऑलिगोसैकेराइड्स। ऑलिगो का मतलब क्या होता है? फ्यू। ऑलिगो मतलब होता है फ्यू, सैकेराइड्स मतलब होता है शुगर, यानी कि फ्यू मॉलिक्यूल ऑफ शुगर आर एडेड टू द मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन। यानी कि ये प्रोटीन में क्या जोड़ रहा है? शुगर का मॉलिक्यूल जोड़ रहा है, एंड लिपिड्स, लिपिड को भी जोड़ रहा है। आपको इससे पहले ही मैंने बताया था, ये ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, एट द लेवल ऑफ गोल्जी एपरेटस। फिर ये कहाँ इसको सेंड कर देगा? गोल्जी एपरेटस में सेंड कर देगा, बनाने के बाद पैक करके उसको गोल्जी एपरेटस में सेंड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉर्मेशन क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन, वही आता है। इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स, यानी कि ये जो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, यानी एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल्स क्या हो रहा है? चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही है, उसी की वजह से आपका पूरा मेम्ब्रेन बनेगा। सो द कॉल्ड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है, ऑल फॉर्मिंग द सो कॉल्ड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। जैसे कि आपका क्या डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बहुत सारा ऑर्गेन मिलके आपका डाइजेशन का काम कर रहा है, वैसे ये क्या कर रहा है? मेम्ब्रेन बना रहा है, तो इसलिए बहुत सारा ऑर्गेनल एक तरीके से किसका काम कर रहा है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का काम कर रहा है। देखो, रफ ईआर और स्मूथ ईआर, ये क्या बनाएगा? प्रोटीन। ये क्या बनाएगा? लिपिड। और ये दोनों अपना जो सिंथेसिस है वो पैक करके भेजेगा, ठीक है। पैक करके किसको भेजेगा? गोल्जी एपरेटस में। गोल्जी एपरेटस में फिर बनेगा आपका सेक्रेटरी वेसाइकल, ये मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। ये तो हमें पढ़ना ही है अभी, गोल्जी एपरेटस। तो उसमें सेक्रेटरी वेसाइकल बनेगा, और ये सेक्रेटरी वेसाइकल किसका फॉर्मेशन करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएगा। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4, चार मिलके, चार ऑर्गेनेल मिलके क्या बना रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहा है, ठीक है। प्रोटीन विच आर सिंथेसाइज बाय द सेल, यानी कि सेल जो प्रोटीन बना रहा है, एंड देन आर रिलीज इनटू द आउटर मीडियम और सेल आर कॉल्ड सेक्रेटरी प्रोटीन। यानी ऐसा प्रोटीन जो बन तो सेल के अंदर रहा है, लेकिन उसको दूसरे सेल में भेज दिया जा रहा है, ज़रूरत के हिसाब से, नीड के हिसाब से, जो दूसरे सेल को ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भेज दिया जाता है। तो ऐसे प्रोटीन को क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी प्रोटीन। एग्जाम्पल ऑफ सेक्रेटरी प्रोटीन क्या है? म्यूकस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, आपको मैंने बताया था कि एंजाइम्स प्रोटीन का बना होता है, एंड हार्मोन्स, हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स प्रोटीन का बना होता है, सारे हार्मोन्स नहीं। जैसे कि क्या हुआ? इंसुलिन, आपको याद है इंसुलिन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज, हार्मोन्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। दिस प्रोटीन आर सिंथेसाइज बाय ईआर, क्योंकि ईआर क्या? प्रोटीन है, सब तो प्रोटीन ही है, तो कौन इसको बनाएगा? आरईआर, ठीक है। तो ये सेक्रेटरी प्रोटीन है, इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है डिफरेंस आरईआर और एसईआर में, ठीक है। इट कंटेन्स फ्लैटेंड सैक
कॉल्ड सिस्टर्न। ये क्या होता है? फ्लैटेंड सैक। आपको दिखाती हूँ। लास्ट क्लास में ही मैंने बताया था फ्लैटेंड सैक लाइक। ये क्या है? सिस्टर्न, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और SCR मेनली किसका बना हुआ है? वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स का। अब ये क्या है? RER, इसमें राइबोसोम होता है, तभी तो ये रफ कहलाता है। इसमें राइबोसोम नहीं होता। ये क्या है? राइबोसोम है तो प्रोटीन बनाएगा, इसमें नहीं है तो क्या? लिपिड एंड स्टेरॉइड्स यानी कुछ हार्मोन्स बनाएगा, ठीक है। इट इज अबंडेंट इन एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक सेल। अबंडेंट मतलब इनफ अमाउंट में, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक सेल्स। एक्सोक्राइन उसको बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, ग्लैंड यानी थैली। पैनक्रियास, पैनक्रियास क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड है, उसमें क्या बनता है? डाइजेस्टिव जूस, पैनक्रियास है ना, ठीक है। तो पैनक्रियास के सेल को क्या बोलेंगे? पैनक्रियाटिक सेल। तो पैनक्रियास आपका 2 टाइप का होता है, यानी ये और डाइजेस्टिव एंजाइम भी बनाता है, और इंसुलिन जो आपने अभी पढ़ा वो कौन बना रहा था? पैनक्रियास ही बनाता है, ठीक है। तो पैनक्रियास का 2 पार्ट होता है, यानी कि एक जो एंजाइम बनाए और एक जो हार्मोन बनाए। तो पैनक्रियास का जो पार्ट एंजाइम बनाता है वो पार्ट आपका एक्सोक्राइन कहलाता है, ठीक है। तो एंजाइम जो जो बनाता है, जो जो ग्लैंड्स बनाते हैं उसे एक्सोक्राइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? तो ये कहाँ ज़्यादा पाया जा रहा है? तो पैनक्रियास का एक्सोक्राइन वाला पार्ट में आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा पाया जा रहा है, क्योंकि अभी मैंने बोला एंजाइम। एंजाइम किस चीज़ का बना होता है? प्रोटीन। तो दिमाग लगाओ, इसको कनेक्ट करोगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा ये। एंड एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ भी आपका प्रोटीन का बना होता है, सिक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। तो ये कुछ प्लाज्मा सेल्स को इसको सिक्रेट कर रहा है, यानी बना रहा है। प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा क्या है? आपका लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। तो ये एंटीबॉडीज़ कुछ बनाता है, ठीक है, जो आपको इन्फेक्शन या जर्म से फाइट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है यहाँ, इट इज़ अबंडेंट इन लिवर एंड टेस्टिकुलर सेल्स। टेस्टिकुलर यानी टेस्टिस, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेस्टिस। तो टेस्टिस के सेल्स को क्या बोलेंगे? टेस्टिकुलर सेल्स। ये क्या है? लेडिक सेल्स, जो क्या बनाता है? हॉर्मोन्स, सिंथेसाइज स्टेरॉइड्स हार्मोन, ठीक है। तो ये लिवर के सेल में और टेस्टिकुलर सेल में ज़्यादा पाया जाएगा। क्या? SCR, ठीक है। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है आपका राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम के बारे में तो अभी आपने काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया RER में, ये इसका एक ही काम है, तो ये बहुत ही ईजी और इतना ही है ये, ठीक है। राइबोसोम डेंस, घना होता है, स्फेरिकल होता है, ग्रैन्युलर यानी दानेदार पार्टिकल जैसे राउंड छोटा सा ही होता है, विच फ्रीली अकर इन द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या? साइटोसोल। साइटोसोल क्या? साइटोप्लाज्म का जेली लाइक पार्ट, वही तो है। और रिमेन अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर ये ऐसे ही बिखरा हुआ होगा साइटोप्लाज्म में, या तो ये जुड़ा होगा किससे? RER से। केमिकली द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ राइबोसोम आर राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि ये केमिकली यानी कि किससे बना होता है? RNA से और प्रोटीन से मिलके बना होता है। लिपिड्स आर नॉट प्रेजेंट इन द राइबोसोम, ये लिपिड से मिलके नहीं बना होता, ना ही उसमें राइबोसोम में लिपिड प्रेजेंट होता है। राइबोसोम आर नॉट बाउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये कोई मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता। दे आर प्रेजेंट बोथ इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट मैमेलियन RBC। मैमेलियन यानी मैमल्स के RBC में नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये मैंने बताया है कि इसको ऑक्सीजन ज़्यादा कैरी करना होता है, तो इसमें न्यूक्लियस और कुछ सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, जैसे कि ER भी नहीं होता और राइबोसोम भी नहीं होते उसमें, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में है, क्योंकि दोनों को प्रोटीन का ज़रूरत है। फंक्शन क्या है इसका? राइबोसोम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये क्या कर रहा है? प्रोटीन बना रहा है, इसका एक ही काम है, ठीक है। तो इतना ही तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो से आपका स्टार्ट होगा, गोल्जी एपरेटस से स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आपका गोल्जी एपरेटस है। फिलहाल के लिए इतना ही, आपको ध्यान में रखना है सब। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो।